accounts, business studies, economics, Commerce 985। नमस्कार। तो आज बात करते हैं मैनेजर की प्लेबुक की, मतलब उन बुनियादी सिद्धांतों की जो किसी भी अच्छे लीडर को एक बेहतरीन लीडर बनाते हैं। कभी सोचा है कि जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सही रास्ता कैसे निकाल लेते हैं? इसका राज छुपा है उन सीखों में जो कामयाब लीडर्स ने हमें दी हैं, और यही तो हैं मैनेजमेंट के सिद्धांत जो हमें गाइड करते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे मैनेजर की नियम पुस्तिका क्या है, फिर जानेंगे कि ये कला क्यों है, साइंस क्यों नहीं, इसकी 7 खासियतों को समझेंगे, और आखिर में ये जानना भी तो जरूरी है कि ये सिद्धांत इतने अहम क्यों हैं। तो चलिए सीधे सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर ये मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं क्या? देखिए, मैनेजमेंट के सिद्धांत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो बस गाइडलाइंस हैं, और ये कारण और प्रभाव पर टिके हैं। मतलब क्या करने से क्या नतीजा निकल सकता है। असल में ये कामयाब लीडर्स के तजुर्बे का निचोड़ हैं, ताकि नए मैनेजर्स उनसे सीखकर बेहतर फैसले ले सकें। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मैनेजमेंट के सिद्धांत भी साइंस के नियमों जैसे ही होंगे, लेकिन सच तो ये है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिद्धांत फिजिक्स के नियमों की तरह एकदम पक्के और अटल हैं, जो कभी नहीं बदलते? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। फर्क समझिए, विज्ञान के सिद्धांत जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम वो कठोर होते हैं, वो कभी नहीं बदलते। लेकिन दूसरी तरफ मैनेजमेंट के सिद्धांत लचीले होते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का लेना देना है इंसानों से, और इंसानी व्यवहार हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए इन सिद्धांतों को सिचुएशन के हिसाब से थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ लागू करना पड़ता है। तो जब ये सिद्धांत इतने लचीले हैं तो इनकी पहचान क्या है? चलिए अब इनकी 7 खासियतों को समझते हैं जो इनकी असल रूपरेखा तैयार करती हैं। तो ये हैं वो 7 बातें जो इन सिद्धांतों को खास बनाती हैं। पहला, ये हर जगह लागू होते हैं। दूसरा, ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस हैं। तीसरा, ये प्रैक्टिस और प्रयोगों से बने हैं। चौथा, ये लचीले हैं। पांचवा, ये इंसानी व्यवहार से जुड़े हैं। छठा, कारण और प्रभाव का रिश्ता दिखाते हैं। और सातवां, ये सिचुएशन पर निर्भर करते हैं। पहली खासियत है कि ये हर जगह लागू होते हैं, यानी यूनिवर्सल हैं। इसका मतलब यह है कि चाहे कोई छोटा सा स्कूल हो, कोई अस्पताल या कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, ये सिद्धांत हर जगह काम आते हैं। हाँ, उन्हें लागू करने का तरीका थोड़ा बदल सकता है, पर इनका बेस वही रहता है। अब जो अगली बात है वो इन सिद्धांतों की आत्मा है। ये सारे सिद्धांत इंसानी व्यवहार से जुड़े हैं। इनका मकसद ही यही है कि लोगों के बीच, सीनियर्स और जूनियर्स के बीच रिश्ते कैसे बेहतर बनाए जाएं और काम का माहौल अच्छा हो। आखिरकार मैनेजमेंट लोगों को ही तो मैनेज करने का नाम है। और एक और बहुत जरूरी बात, ये वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है, ये आकस्मिक हैं, मतलब सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं। जैसे काम के बंटवारे का सिद्धांत एक बड़ी कंपनी में बहुत ज्यादा लागू होगा, जबकि एक छोटी सी टीम में कम। तो सिद्धांत वही रहता है, पर उसका इस्तेमाल मौजूदा हालात पर निर्भर करता है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये सिद्धांत क्या हैं और कैसे हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इनकी जरूरत क्यों है? ये असल दुनिया में क्या फर्क लाते हैं? जरा सोचिए। इनका असर ये मैनेजर्स को असल दुनिया को बेहतर समझने में मदद करते हैं, रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल करना सिखाते हैं, तर्क के आधार पर फैसले लेने की ताकत देते हैं, और बदलते माहौल के साथ चलने में मदद करते हैं। और तो और, ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर मैनेजमेंट ट्रेनिंग तक की बुनियाद हैं। चलिए पहले पॉइंट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये सिद्धांत असलियत को समझने में कैसे मदद करते हैं। एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण देखते हैं। एक सिद्धांत है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, जिसका मतलब है टीम स्पिरिट। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि कामयाबी का सेहरा किसी एक के सिर पर नहीं, बल्कि पूरी टीम के सिर पर बंधना चाहिए। सोचिए, जब मैं की जगह हम बोला जाता है तो टीम का मोटिवेशन कितना बढ़ जाता होगा। अब आते हैं फैसलों पर। इन सिद्धांतों का एक और बड़ा फायदा यह है कि ये फैसलों को हवाई बातों से निकालकर एक ठोस जमीन देते हैं। मतलब फैसले अब सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं लिए जाते, बल्कि तर्क और वजहों के आधार पर लिए जाते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत सालों के तजुर्बे और रिसर्च से निकले हैं। इससे मैनेजर्स के फैसलों पर भरोसा बढ़ता है। आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है ना? पहले मार्केटिंग का मतलब कुछ और था, आज डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है। क्योंकि ये सिद्धांत लचीले हैं, ये कंपनियों को ऐसे बदलावों को अपनाने और उनके साथ आगे बढ़ने में मदद करते हैं।
और आखिर में ये भी जानना जरूरी है कि मैनेजमेंट की पूरी पढ़ाई, ट्रेनिंग और रिसर्च की नींव यही सिद्धांत हैं। चाहे बीबीए हो या एमबीए, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। इन्हीं सिद्धांतों पर मैनेजमेंट की दुनिया आगे बढ़ती है। तो ये थी मैनेजर की प्लेबुक। अब एक सवाल सोचने के लिए कि इन सिद्धांतों में से ऐसा कौन सा एक सिद्धांत है जो किसी भी टीम या काम में कल से ही एक बड़ा फर्क ला सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.